महाराज सप्ताह श्रवण विधि बतलाया और फिर कहा कि किनको यह कथा सुननी चाहिए। कल हमने निवेदन भी किया, लेकिन श्रीमद् भागवत के जो मुख्य वक्ता श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं कि किन किन लोग ये श्रीमद् भागवत का आयोजन कर सकते हैं। तो कहा ऐसे लोग बड़े कम हैं, लेकिन वो कम नहीं जो धर्म का कार्य करते हैं बंधुओं, वो कम ही होते हैं। तो कहा दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः शृणुयात कथा इमाम। कह रहे हैं महाराज जो दरिद्र हो, जिसके पास धन ना हो, संपत्ति ना हो, महाराज उनको श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए। फिर कहा क्षय रोगी जो अनेक प्रकार से रोग शोक से ग्रसित है, उनको श्रीमद् भागवत ज्ञान का आयोजन करना चाहिए। और तीसरी बात कहा जिसके अंदर भाग्य नहीं है, जिसको महाराज सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा को सुन रहा है वो परम सौभाग्यशाली हो जाता है। फिर चौथी बात कहा पाप कर्मवान जो हमेशा पाप कर्म में ही लिप्त रहता है, अगर उसने भी श्रीमद् भागवत ज्ञान का आयोजन कर दिया तो उसका महाराज कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात कहा अनपत्यो मोक्ष कामः। ये तो हुआ सकाम, लेकिन अगर आपने निष्काम भी श्रीमद् भागवत ज्ञान का आयोजन कर दिया तो आपको ठाकुर जी की कृपा मिलने में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है महाराज। क्योंकि बंधु अगर हम भगवान की कथा का आयोजन केवल और केवल अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए करें तो महाराज हमने श्रीमद् भागवत को लौकिक बना दिया, लौकिक बना दिया। क्योंकि बंधु ये लौकिक कथा नहीं, ये पारलौकिक कथा है। अगर हम भगवान की कथा में आकर के भगवान से कुछ मांग लें तो हमने श्रीमद् भागवत को दौड़ बना दिया हो। इसलिए क्या करें, हम श्रीमद् भागवत के ज्ञान में जब बैठे तो भगवान से ना मांगे, भगवान को ही मांग लें कि हे मेरे प्राण पुरुषोत्तम भगवान, आप ही मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ। क्यों? अगर आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओगे तो हमारे जीवन का सारा पाप ताप संताप विनष्ट हो जाएगा। फिर अंत में कहा कि जब हवन हो प्रतिश्लोकम तु जुहुयाद विधिना दशमस्य च पायसम मधुसर्पिष्य तिल अन्नादिकम संयुतम। कह रहे श्रीमद् भागवत की एक श्लोक से महाराज यज्ञ करना चाहिए जब हवन हो, लेकिन हम पर डे तो नहीं कर सकते, उस समय तो इतना हमारी पास व्यवस्था नहीं है कि हम एक श्लोक से करें। लेकिन कहा दशम स्कंद के कम से कम 11वें अध्याय से तो कम से कम एक अध्याय का तो पाठ करके हवन करना ही चाहिए। और उसके बाद कहा पायसम मधुसर्पिष्य, खीर बनावे महाराज और उसमें मधु डालें। ऐसे नहीं, खीर में मधु डाल करके हवन करें। और उसके बाद कहा तिल अन्नादिकम संयुतम, तिल अन्न जौ आदि संयुक्त करके महाराज पंचमेवा डाल करके महाराज भव्य और दिव्य हवन करना चाहिए। इस प्रकार कथा का महात्म्य बताते हुए श्री सूत